सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सुकन्या समृद्धि योजना कैसी होती है, तो वो सब आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना 2022 में सरकार ने कुछ नई अपडेट्स दी हैं, जिसके द्वारा आप ऑनलाइन भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन ही पेमेंट की जा सकती है। ठीक है, बताते हैं कि क्या क्या सरकार ने नई अपडेट दी है। सुकन्या समृद्धि योजना। भारत सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना का शुभ आरंभ किया गया है। यह एक बचत योजना है। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए बेटी की 10 वर्ष की आयु होने से पहले अकाउंट खुलवाना होता है। इस अकाउंट में निवेश की न्यूनतम सीमा 250 रुपये है। अधिकतम सीमा 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख रुपए है। यह निवेश बेटी की उच्च शिक्षा या फिर शादी के लिए किया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा निवेश पर 7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत निवेश करने पर टैक्स में भी छूट प्रदान की जाती है। और यह एक छोटी बचत योजना है जिसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। ये केंद्रीय सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खुलवाया जा सकता है, मतलब कि पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाते का संचालन बेटी की आयु 21 वर्ष की होने पर या फिर 18 वर्ष की आयु के बाद शादी होने तक किया जा सकता है। बेटी की उच्च शिक्षा के लिए 18 वर्ष की आयु के बाद 50% की रकम निकासी की जा सकती है, मतलब 18 वर्ष की हो जाती है अगर बेटी, तो आप उसकी शिक्षा के लिए जितनी जमा राशि है उसका आधा हिस्सा आप निकलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना डिजिटल अकाउंट के माध्यम से किया जा सकेगा पैसा जमा। ये नई अपडेट है कि आप सुकन्या समृद्धि योजना में डिजिटल अकाउंट के द्वारा भी उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। भारतीय डाकघर द्वारा संचालित सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार ने बेटियों की शिक्षा और उनके विवाह के लिए आरंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत पैसों का भुगतान करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था पहले, पर अब भारतीय डाक द्वारा डिजिटल अकाउंट लॉन्च किया गया है। इस डिजिटल अकाउंट के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में पैसे जमा किए जा सकते हैं। अब पोस्ट ऑफिस में भी अन्य बैंकों की तरह डिजिटल सेविंग अकाउंट सेवा शुरू कर दी गई है। जैसे हम बैंकों में ऑनलाइन घर से ही पैसे जमा करवा सकते थे, इसी तरह हम जो इंडिया का डाकघर है उसमें भी जमा करवा सकते हैं। इस डिजिटल अकाउंट की वजह से अब खाता धारकों को खाते में पैसा जमा कराने के लिए पोस्ट ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है, वह अपने मोबाइल से ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह डिजिटल अकाउंट खोलने के लिए भी आपको पोस्ट ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। इस अकाउंट को आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से घर बैठे खोला जा सकता है और पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। यह डिजिटल अकाउंट 1 साल के लिए वैध है। IPPB ऐप का किया गया आरंभ। पोस्ट ऑफिस ने अपनी ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है IPPB। डाकघर द्वारा IPPB ऐप का भी आरंभ किया गया है, जिसके माध्यम से ग्राहकों को लेन देन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे और सुकन्या समृद्धि योजना के साथ अन्य डाकघर की योजनाओं में भी पैसे जमा किए जा सकेंगे। आप जो सुकन्या समृद्धि योजना खुलवाए हैं उसमें भी पैसे जमा कर सकते हैं, और या आपने कोई भी और अकाउंट खुलवाया है अगर आपने पोस्ट ऑफिस में, तो उसमें भी आप जमा कर सकते हैं घर बैठे ही। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे डिजिटल अकाउंट खोला जा सकता है। यह डिजिटल अकाउंट खोलने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष होनी जरूरी है। कोई भी अकाउंट खुलवाना है तो उसमें आयु आपकी 18 वर्ष होनी जरूरी है। प्रति वर्ष कितने पैसे देने होंगे तथा कब तक देना होगा? सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत पहले हर महीने 1000 रुपये देने की प्रावधान था, मतलब 1000 रुपये देने ही पड़ते थे, जो कि अब कम करके 250 रुपये प्रति महीने कर दिया गया है।
इसके अंतर्गत 250 से लेकर 1,50,000 तक निवेश किए जा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बैंक अकाउंट खुलवाने के 14 साल तक निवेश करना जरूरी होगा। 14 साल तक आपको जमा करने हैं और उसके बाद जमा नहीं करना है। 21 साल बाद आपको सरकार उसका रिफंड करती है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता में धनराशि जमा कैसे करें? सुकन्या समृद्धि योजना 2022 खाते के धनराशि कैश डिमांड ड्राफ्ट से जमा कर सकते थे या जिस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद हो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड से भी जमा कर सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए नाम और अकाउंट होल्डर का नाम लिखना होगा। इन सभी आसान तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी के खाते में पैसा जमा करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाते से पैसे निकलने के लिए क्या नियम व शर्तें हैं? निकाल कैसे सकते हैं, उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं? सुकन्या समृद्धि योजना खाते से पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का अधिकतम 50% तक निकासी की जाती है। यह निकासी बालिका की शिक्षा के लिए की जा सकती है। मतलब कि 21 साल के लिए होती है, ये जो अकाउंट खोलना होता है 21 साल के लिए होता है, लेकिन अगर आपको पैसे पहले निकलवाने हैं तो आप बच्चे की शिक्षा के लिए उसका आधा पैसा निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाते निकासी के लिए आयु क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष की आयु होनी पूरी तक या फिर 10वीं कक्षा में पास होने, जो भी पहले हो उसमें निकाल सकते हैं। या तो बच्चे ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली या फिर 10वीं कक्षा पास कर ली तो आप कभी भी निकाल सकते हैं। निकासी के प्रकार क्या है? निकासी एक साथ भी की जा सकती है या फिर किश्तों में भी की जा सकती है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आगे और जानकारी पता करने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी यह जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच।